तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 12 घातांक और घात इसकी प्रश्नावली 12.2 करेंगे। प्रश्न 1, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, यहाँ पर भाग 1 से लेके भाग 5 तक कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन सभी संख्याओं को हमने मानक रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, भाग 1 करते हैं। पहले भाग 1 में बच्चों संख्या दी गई है 0.00000000000085। बच्चों, संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमने दशमलव को हटाना होता है और दशमलव को एक अंक के बाद रखना होता है। जो संख्या है, संख्या में जो अंक होगा 1 से 9 तक, जो पहला अंक होगा उस पहले अंक के बाद दशमलव को लगाना होता है। तो यहाँ पर संख्या में जो पहला अंक है यह 8 है, क्योंकि 0 कुछ शून्य है, उसके बाद 8 5 है, तो दशमलव को 8 के बाद ले जाएंगे। और बच्चों, अगर दशमलव को हम हटाएंगे 8 के बाद ले जाएंगे, हमें यह देखना होगा कि दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के दाहिने तरफ कितनी शून्य हैं और कितने अंक हैं, क्योंकि दशमलव को 8 के बाद ले जाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए बच्चों हमें यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 यानी 12 अंकों से होके इसको ले जाना होगा, तब यह दशमलव 8 के बाद आएगा। तो बच्चों, दशमलव को 8 के बाद लिखेंगे तो यह 8.5 हो जाएगा, क्योंकि 8 से पहले की शून्य जितनी भी होंगी उनका अब कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसको हम 8.5 लिखेंगे गुणा, इसके बाद हम 10 के ऊपर घातांक लिखेंगे। यह घातांक, क्योंकि दशमलव को हमने दाहिने तरफ हटाया है, तो यह घातांक ऋणात्मक होगा। और कितने अंकों से हटाया है इसको हम लिखेंगे, क्योंकि हमने दशमलव को 12 अंकों से हटाया है, तो यहाँ पर ऋण 12 लिखेंगे। तो बच्चों, भाग 1 में इस संख्या का मानक रूप 8.5 गुणा 10 की घात ऋण 12 होगा। बच्चों, भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या हम देख रहे हैं 0 के बाद दशमलव है। दशमलव से पहले इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। 0 के बाद दशमलव है और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य है। दशमलव को हम 9 के बाद ले जाएंगे, तो ये 11 शून्य और ये 9, यानी 12 अंकों से होके इसको ले जाना होगा, तब जाके 9.42 बनेगा गुणा 10 की घात। कितना हमने अंकों से इसको हटाया? 12 अंकों से हटाया, दशमलव को दाहिने तरफ हटाया, तो यहाँ ऋण 12 आएगा। तो बच्चों, भाग 2 का उत्तर 9.42 गुणा 10 की घात ऋण 12 होगा। बच्चों, भाग 3 करते हैं। भाग 3 में बच्चों दशमलव नहीं दिखाया गया। जिस संख्या में दशमलव नहीं दिखाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि दशमलव को हम जो इकाई का अंक है उसके बाद दर्शा सकते हैं। बच्चों, क्योंकि यह संख्या 602, इसके बाद 13 शून्य है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इकाई का अंक 0 के बाद दशमलव हम दर्शा सकते हैं। अब इस दशमलव को बच्चों हम बाएं तरफ हटाएंगे। बाएं तरफ हटाएंगे तो हमें कितने अंकों तक हटाना होगा, और इस दशमलव को हम 6 के बाद रखेंगे, क्योंकि जब हम मानक रूप में बदलते हैं संख्या को, तो एक अंक के बाद दशमलव हमें रखना होता है। जब हम दशमलव को हटाएंगे तो बच्चों हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 अंकों से इस दशमलव को होकर ले जाना पड़ेगा, तब जाके यह 6 के बाद दशमलव लगेगा। तो बच्चों इसको हम 6.02 और इसके बाद जितनी भी शून्य हैं बच्चों इनको हम लिख सकते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर हम इन शून्यों को नहीं लिखेंगे। तो दशमलव को हमने 15 अंकों से होके इसको हटाया, तब जाके यह 6.02 बना, बाकी शून्य हम नहीं लिखेंगे। गुणा हमने क्योंकि दशमलव को बाईं तरफ हटाया है तो यहाँ पर 10 की धनात्मक घातांक होगा, तो यह 10 की घात धन 15 आएगा। 15 अंकों से होके हम इस दशमलव को ले गए हैं, तब जाके 6 के बाद दशमलव लगाया है, 6.02 आया है। तो इस संख्या का मानक रूप 6.02 गुणा 10 की घात 15 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में बच्चों हम देख रहे हैं कि यह दशमलव यहाँ पर है, 0 इसके बाद कुछ संख्याएं हैं। तो बच्चों दशमलव को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो हमें कितने अंकों से होकर ले जाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके बाद दशमलव लगाएंगे। तो ऐसा करने से 8.37 हो जाता है, और क्योंकि हमने बाएं तरफ दशमलव को ले गए हैं तो यह 10 की घात ऋणात्मक होगी। और कितने अंक दशमलव को ले गए हैं? यह 9 अंक के बाद हमने दशमलव लगाया है, तो यहाँ पर 10 की घात ऋण 9 होगा। तो बच्चों भाग 4 का मानक रूप, इस संख्या का मानक रूप 8.37 गुणा 10 की घात ऋण 9 होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में बच्चों दशमलव नहीं दिया गया। भाग 5 को भाग 3 की तरह करेंगे, तो दशमलव सबसे अंत में लगाएंगे हम इस संख्या के, इकाई के अंक के बाद दाहिने तरफ लगाएंगे। बच्चों अब दशमलव को हम बाएं तरफ ले जाएंगे, तो कितने अंकों से होके ले जाएंगे ताकि यह 3 के बाद आ जाए? तो बच्चों दशमलव को अगर हम बाएं तरफ ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 अंकों से होके इसको गुजरना होगा, तो तब जाके यह 3.186 बनेगा। क्योंकि 6 के बाद सभी शून्य हैं, इन शून्य को लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अब कितने अंकों से होकर इसको गुजरना पड़ा? इसको 10 अंकों से होकर गुजरना पड़ा, तो हम इसको 3.186 गुणा 10 की घात, क्योंकि बच्चों बाएं तरफ दशमलव को हम ले गए हैं तो 10 की घात धनात्मक होगी, यह 10 की घात 10 होगी। तो बच्चों भाग 5 के लिए इस संख्या का मानक रूप 3.186 गुणा 10 की घात 10 होगा। बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों प्रश्न 1 में हमने संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त किया था। सामान्य रूप में वह संख्या दे रखी थी, उनको मानक रूप में हमने बदला था, व्यक्त किया था। यह प्रश्न 1 का उल्टा है। यहाँ पर हमने जो संख्याएं हैं इनको सामान्य रूप में बदलना है। यहाँ पर यह जो सभी संख्याएं हैं यह मानक रूप में दी गई हैं, तो इनको हमने सामान्य रूप में बदलना है। जैसे हम भाग 1 की संख्या को देखें तो यह 3.02 गुणा 10 की घात ऋण 6 है, यानी 3 के बाद दशमलव है यहाँ पर। और भाग 2 को देखें तो 4.5 गुणा 10 की घात 4 के बाद दशमलव है, यह संख्या मानक रूप में दी गई है। भाग 3 में भी संख्या मानक रूप में दी गई है, क्योंकि यह संख्या 3 गुणा 10 की घात ऋण 8 है। 3 को बच्चों हम 3.0 कह सकते हैं। 3.0 का मतलब 3 ही होता है, तो यह संख्या अपने मानक रूप में है। भाग 4 में संख्या मानक रूप में है क्योंकि
यह एक के बाद दशमलव लगाया गया है। 1.0001 गुणा 10 की घात 9 भाग 5 में संख्या 5 के बाद दशमलव है 5.8 गुणा 10 की घात 12। यह संख्या मानक रूप में है। भाग 6 की संख्या भी मानक रूप में है क्योंकि 3 के बाद दशमलव लगाया गया है। 3.61492 गुणा 10 की घात 6। बच्चों चलिए अब इनको सामान्य रूप में बदल लेते हैं। बच्चों भाग 1 की संख्या हमें दी गई है 3.02 गुणा 10 की घात ऋण 6। अब बच्चों 10 की घात ऋण 6 है तो इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव को हमें बाएं तरफ हटाना होगा। अब दशमलव को कितने अंकों से बाएं तरफ हटाना होगा, यह हमें 10 की घात देखनी होगी क्योंकि 10 की घात ऋणात्मक है। इस ऋणात्मक की वजह से हमें दशमलव को बाएं तरफ हटाना होगा। और कितने अंकों से हटाना होगा? 10 की घात ऋण 6 है, 6 अंकों से हमें दशमलव को हटाना होगा। बच्चों अगर 6 अंकों से हम दशमलव को हटाएंगे तो यह बच्चों 02 तो हम लिखेंगे ही, 13 हमारा है ही पहले से, तो यह दशमलव को हम हटाएंगे तो बच्चों 1 अंक तो 3 हो गया। अब हमें 5 अंकों से होके इसको दशमलव को और ले जाना है क्योंकि दशमलव को हमने बाएं तरफ हटाया तो 1 अंक तो 3 पड़ गया। बाकी यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया गया तो यहाँ पर हमें 5 शून्य लेने होंगे क्योंकि बच्चों 3 से पहले हम शून्य लगा लेते हैं इस मानक रूप में। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि 3 से पहले शून्य लगाएंगे तो संख्या वही रहती है। 3 से पहले हमने 5 शून्य लगा ली हैं। अब इस दशमलव को हम हटाएंगे तो 3 से होके गुजरना पड़ेगा और 5 शून्य से होके इसको गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से यह 6 अंकों से होके जाएगा, तब जाके यहाँ पर यह दशमलव लगेगा। तो 10 की घात ऋण 6, ऋण का मतलब दशमलव को हमने बाएं तरफ हटाना है और 6 का मतलब 6 अंकों से होके इसको ले जाना है। तो बच्चों 3.02 गुणा 10 की घात ऋण 6, इसको हम 0.00000302 लिखेंगे। यह इस संख्या का सामान्य रूप होगा। और बच्चों दशमलव से पहले हम यह शून्य हम लगा देते हैं। दशमलव से पहले शून्य ये लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको हमें लगाना होता है। तो बच्चों भाग 1 का यह उत्तर होगा। बच्चों भाग 2 कर लेते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 4.5 गुणा 10 की घात 4। बच्चों यहाँ पर 10 की घात धनात्मक है और यह 4 है, तो इस दशमलव को अब हमें दाएं तरफ हटाना होगा। तो बच्चों दाएं तरफ कितने अंकों से होकर यह जाएगा? यह 4 अंकों से होकर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 4.5 है, इस दशमलव को हटाया तो 1 अंक तो यह 5 हो गया। दूसरा अंक हम शून्य लिखेंगे, तीसरा शून्य लिखेंगे, चौथा शून्य लिखेंगे। तो इस तरह से यह दशमलव यहाँ से हटा और 4 अंकों के बाद हम इसको लगाएंगे। तो ये 4 5 0 0 0 के बाद दशमलव लगेगा। अब इस दशमलव का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसको हम 4 5 0 0 0 यानी कि 45,000 लिख सकते हैं। तो बच्चों भाग 2 की जो संख्या है इसका सामान्य रूप 45,000 होगा। यह इसका उत्तर होगा। बच्चों भाग 3 कर लेते हैं। भाग 3 में हमें संख्या दी गई है 3 गुणा 10 की घात ऋण 8। अब बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 के बाद इस दशमलव को लिख सकते हैं गुणा 10 की घात ऋण 8, क्योंकि 3 का मतलब 3.0 हम कह सकते हैं। अब बच्चों 10 की घात ऋणात्मक है और यह ऋण 8 है। ऋणात्मक का मतलब इस दशमलव को हम बाएं तरफ हटाएंगे और 8 का मतलब 8 अंकों से होके इसको गुजरना होगा दशमलव को। तो बच्चों क्योंकि 3 के बाद दशमलव है तो 1 अंक तो 3 हो गया। अब कोई आगे अंक नहीं है तो हमें शून्य यहाँ पर बढ़ानी होंगी। कितनी शून्य बढ़ानी होंगी? 3, 1 अंक यह हो गया
और 8 अंकों से होकर इस दशमलव को हटाना है, तो हमें 7 शून्य यहाँ पर रखनी होंगी। तो बच्चों दशमलव को हमने बाएं तरफ हटाया और 8 अंकों से होकर इसको जाना पड़ा, तो यह 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों के बाद हमने इस दशमलव को लगाया है। और इस दशमलव के बाद एक शून्य हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस शून्य का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, लेकिन हमने इसको लिखना होगा यहाँ पर। तो 3 गुणा 10 की घात ऋण 8, इसका सामान्य रूप 0.00000003 होगा। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा, यह इस संख्या का सामान्य रूप होगा। बच्चों भाग 3 हमने कर लिया है, अब हम भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें संख्या दी गई है 1.0001 गुणा 10 की घात 9। बच्चों इस संख्या में 10 की घात 9, यह 9 धनात्मक है, तो इसका मतलब यह दशमलव दाहिने तरफ 9 अंकों से होकर गुजरेगा। तो बच्चों ऐसा हम कर लेते हैं, एक के बाद यह दशमलव है, दशमलव को यहाँ पर 4 अंक पहले से ही दिए गए हैं, तो दशमलव 4 अंकों से होके यह गुजर गया, और इसके बाद 5 अंक और हमने लेने होंगे, यह हमें 5 शून्य लेनी होंगी। इसके बाद बच्चों यह दशमलव लगेगा। अब इस दशमलव का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, इसको हम हटा सकते हैं। तो इस संख्या को हम 1 के बाद 3 शून्य, 1 के बाद 5 शून्य लिखेंगे। तो बच्चों यह इस संख्या का मानक रूप होगा। बच्चों भाग 5 करते हैं, इसमें संख्या हमें दी गई है 5.8 गुणा 10 की घात 12। बच्चों यहाँ पर 10 की घात 12 दी गई है, इसका मतलब यह दशमलव दाहिने तरफ 12 अंकों से होकर गुजरेगा। तो बच्चों 5 के बाद इस दशमलव को हटा लेते हैं, यह 8 है, 1 अंक, और इसके बाद बच्चों हमें 11 शून्य और लिखनी होंगी। तो बच्चों यह जो दशमलव है, दशमलव कितने अंकों से होके गुजरा है, यह 8, 8 के बाद 11 शून्य यानी कि 12 अंकों से होकर गुजरा है। अब हम यहाँ पर अंत में यह दशमलव लगाएंगे। अब इस दशमलव का कोई मतलब नहीं रह जाता, इस दशमलव को हम हटा के हम लिख सकते हैं। तो बच्चों 5.8 गुणा 10 की घात 12 इस मानक रूप में लिखी गई संख्या का सामान्य रूप यह 5, 8 और इसके बाद 11 शून्य यह होगा। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। अब बच्चों इस प्रश्न का अंतिम भाग 6 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 3.61492 गुणा 10 की घात 6। बच्चों यहाँ पर 10 की घात धनात्मक यह धन 6 है, इसका मतलब यह हो गया कि इस दशमलव को दाहिने तरफ 6 अंकों से होके गुजरना होगा। तो 3 के बाद इस दशमलव को हटाएंगे, 61492 यह 5 अंक है, छठा अंक हमें शून्य लिखना होगा, इसके बाद यह दशमलव आएगा। अब इस दशमलव का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसको हम हटा सकते हैं। तो यह 3614920। बच्चों यह संख्या इस दी गई संख्या का सामान्य रूप होगी। बच्चों प्रश्न 3 करते हैं, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों भाग 1 में दिया गया है 1 माइक्रोन 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों में एक संख्या प्रकट हो रही है, एक संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है, उनको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों भाग 1 में दिया गया है 1 माइक्रोन 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। बच्चों यह जो संख्या प्रकट हो रही है 1/10 लाख मीटर, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों इसको कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया गया है संख्या 1/10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 के आगे 5 शून्य। बच्चों इसको हम 1/1 के आगे 6 शून्य हैं, तो इसे हम 10 की घात 6 लिखेंगे
और बच्चों घातांक के नियम से 1/10⁶, बच्चों इसको हम 10⁻6 लिखेंगे, क्योंकि 1⁻m बराबर हम जानते हैं घातांक के नियम से यह 1⁻m होता है। तो बच्चों 1/1m बराबर 1⁻m होता है। तो 1/10⁶ को हम 10⁻6 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको हम 10⁻6 लिखेंगे, और क्योंकि हमने मानक रूप में इसको लिखना है तो इसको हम 1 × 10⁻6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 10⁻6 से गुणा करेंगे तो 10⁻6 ही होता है। बच्चों इसको हम 1.0 × 10⁻6 भी लिख सकते हैं। बच्चों इसको हम 1 × 10⁻6 लिखेंगे, यह भी उत्तर सही है, और 1.0 × 10⁻6 लिखेंगे, यह उत्तर भी सही है, क्योंकि 1 या 1.0 एक ही संख्या होती है। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में कथन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 और 0 यानी दशमलव के बाद कितनी शून्य है, यह 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18 शून्य दी गई हैं। इसके बाद 1 6 कूलम्ब होता है। बच्चों इस संख्या को हम लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर यह 0 और इसके बाद 18 शून्य हमें लिखनी होंगी। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 शून्य का ये हमने लिख के 6 बार यह 18 शून्य लिख ली, और इसके बाद 16। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इतने कूलम्ब होता है। बच्चों इस संख्या को हम बदलेंगे मानक रूप में। अब हम यह देख लेते हैं दशमलव को हम कितने अंकों से होकर हटाएंगे, और बच्चों यह हमने कहां पर ले जाना है, 1 के बाद ले जाना है। तो 1.6 हम लिखेंगे। अब ऐसा करने के लिए दशमलव को हमने कितने अंकों से होकर ले जाना पड़ा। बच्चों यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यह 19 अंकों से होकर इस दशमलव को गुजरना पड़ा, तब जाके यह 1.6 लिखा है हमने। तो गुणा में हम 10 की घात, क्योंकि दशमलव को हमने दाहिने तरफ हटाया है, तो हम 10 की घात ऋणात्मक ऋण कितने अंकों से हटाया, 19 अंकों से, ऋण 19 लिखेंगे। तो बच्चों इस संख्या का मानक रूप 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 होगा। तो बच्चों भाग 1 के लिए जो आप उत्तर लिखेंगे यह इस तरह से लिखेंगे, 1 माइक्रोन, और इस संख्या को हमने मानक रूप में परिवर्तित किया तो इसको 1 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर के बराबर होता है। बच्चों यह उत्तर होगा, 1 माइक्रोन 1 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर के बराबर होता है। भाग 2 के लिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस संख्या की जगह हम इसका मानक रूप 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम्ब होता है। बच्चों यह उत्तर होगा इस भाग का। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हमें इस कथन में संख्या दी गई है 0.00000005, दशमलव के बाद 6 शून्य है। कथन दिया गया है जीवाणु की माप 0.505 मीटर है। बच्चों यहां से हम दशमलव हटाएंगे तो कितने अंकों से होकर इसको जाना होगा ताकि यह 5 के बाद लगे। तो बच्चों यह दशमलव हम हटाएंगे तो यह 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से होकर इसको गुजरना पड़ेगा, तब जाके यह 5 के बाद लगेगा। गुणा में हम बच्चों लिखेंगे 10 की घात, क्योंकि यह 7 अंकों से होकर गुजरा है तो 10 की घात ऋण 7 लिखेंगे। क्योंकि बच्चों 5 से पहले यह जो 6 शून्य है इनका कोई मतलब नहीं रह जाता,
और इस दशमलव को जो अंत में लिखा है इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो बच्चों 0.0000005 दशमलव को हम सामान्य रूप से 5 लिख सकते हैं गुणा 10 की घात ऋण 7। बच्चों इसको हम 5.0 भी लिख सकते हैं गुणा 10 की घात ऋण 7। तो 0.0000005 का मानक रूप 5 गुणा 10 की घात 7 होगा। बच्चों भाग 3 का जो कथन है जीवाणु की माप, इसको हम 5 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर है ऐसा लिख सकते हैं। यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 के कथन में जो संख्या दी गई है पौधों की कोशिकाओं की माप, यह संख्या 0 इसके बाद 4 शून्य है 1275 मीटर है। दशमलव को हम दाहिने तरफ हटाएंगे तो यह 1 2 3 4 5 के बाद यह दशमलव लगेगा, 5 के बाद दशमलव लगेगा तब जाके यह 1.275 इसको हम लिखेंगे गुणा 10 की घात ऋण 5 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव यहां से हटाया है तो इसको 5 अंकों से होकर गुजरना पड़ा है, तो हम इसको 10 की घात ऋण 5 लिखेंगे। 1 से पहले की जो शून्य हैं उनका कोई यहाँ मतलब नहीं रह जाता, उनको हम नहीं लिखेंगे। तो इस संख्या का मानक रूप 1.275 गुणा 10 की घात ऋण 5 होगा। तो बच्चों भाग 4 का जो कथन है पौधों की कोशिकाओं की माप, बच्चों यहाँ पर इस संख्या की जगह इसका मानक रूप लिखेंगे 1.275 गुणा 10 की घात ऋण 5 है। बच्चों यह उत्तर होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। बच्चों इस संख्या को हम लिख लेते हैं। बच्चों दशमलव हम यहाँ से हटाएंगे तो बाएं तरफ ले जाएंगे और 7 के बाद यहाँ पर दशमलव हमें ले जाना होगा। तो ऐसा करने के लिए यह दशमलव को 2 अंकों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बच्चों अब यह 0.07 दशमलव गुणा 10 की घात ऋण 2 हो जाती है। 0.07 दशमलव को हम 7 लिख सकते हैं, 7 से पहले शून्य का कोई मतलब नहीं है और 7 के बाद दशमलव है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसको हम 7 लिख सकते हैं गुणा 10 की घात ऋण 2। तो बच्चों भाग 5 का कथन हम इस तरह से लिख सकते हैं मोटे कागज की मोटाई 7 गुणा 10 की घात ऋण 2 मिलीमीटर है। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर तथा 5 कागज की शीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यह दिया गया है कि ढेर में 5 किताबें हैं और एक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर है। तो बच्चों 5 किताबों की मोटाई के लिए 20 मिलीमीटर को 5 से गुणा करना होगा और यह दिया गया है 5 कागज की शीटें हैं, प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो इन 5 कागज की शीटें, इनकी कुल मोटाई के लिए 5 को 0.016 मिलीमीटर से गुणा करना होगा और यह जो परिणाम आए हैं इन दोनों को जोड़ने से इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों ढेर की कुल मोटाई बराबर 5 किताबों के लिए 5 गुणा 1 किताब की मोटाई धन 5 शीटों के लिए 5 गुणा 1 शीट की मोटाई। बच्चों ढेर की कुल मोटाई निकालने के लिए एक किताब की मोटाई को 5 से गुणा करेंगे और इसमें हम जोड़ेंगे 5 गुणा 1 शीट की मोटाई को। तो बच्चों यहाँ पर हम 5 यह उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कोष्टक में हम लिखेंगे एक किताब की मोटाई धन 1 शीट की मोटाई। बच्चों इसको हम 5 कोष्टक एक किताब की मोटाई यह 20 मिलीमीटर है धन 1 शीट की मोटाई यह 0.016 मिलीमीटर है। तो बच्चों
20 मिलीमीटर में 0.016 मिलीमीटर जोड़ लेते हैं। 20 को बच्चों हम 20.000 मिलीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि अगली जो संख्या है यह 0.016 मिलीमीटर है। इस वजह से हमने 20 को 20.000 मिलीमीटर लिखा है। इसको हम बच्चों दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 0.16 मिलीमीटर लिखेंगे। इन दोनों को अब जोड़ लेते हैं हम बच्चों। 0 और 6 0 होता है, 0 और 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 0 0 होता है, 2 ऐसे ही लिखेंगे। तो बच्चों यह 5 कोष्टक 20.016 मिलीमीटर लिखेंगे। बच्चों 5 को हम 20.016 से गुणा करेंगे। 5 गुणा 6 बच्चों यह 30 होता है, 3 आगे के लिए लिखेंगे। 5 गुणा 1 5 होता है, 5 धन 3 यह 8 होता है। 5 गुणा 0 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे। 5 गुणा 0 0 लिखेंगे, 5 गुणा 2 10 होता है। तो बच्चों 5 गुणा 20.016 इसको हम 100.080 लिखेंगे। तो इतने मिलीमीटर ढेर की कुल मोटाई होगी। अब बच्चों इस ढेर की कुल मोटाई को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों 100.080 दशमलव बच्चों 100 के बाद लगा हुआ है। इस दशमलव को हम बाएं तरफ हटाएंगे तो इसको 2 अंकों से होके गुजरना होगा। तो इसको हम 1.00080 गुणा 10 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने दशमलव को बाएं तरफ हटाया है और यह 2 अंकों से होकर गुजरा है। तो 10 की घात धनात्मक होगी, यह 10 की घात 2 होगी। तो ढेर की कुल मोटाई बच्चों यह 1.00080 गुणा 10 की घात 2 होगी। बच्चों इसको हम, यह जो अंतिम शून्य है इसको हम हटा के लिख सकते हैं। इस शून्य का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। इसको हम 1.0008 लिख सकते हैं गुणा 10 की घात 2 मिलीमीटर। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।